यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जन जमुना तीर वनचारी यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जन जमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भगवते उत्तमाश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण। आप सबका स्वागत है। हरे कृष्ण प्रणाम। प्रभु जी सादर प्रणाम। हरे कृष्ण। 11वें श्लोक से आगे बढ़ते हैं। भगवान विष्णु आए हैं और अब जो शब्द आप सुन रहे हैं उनके मुंह के हैं। उदासीन एवं अध्यक्षम दिव्य ज्ञान क्रियात्मना कूटस्थम इमं आत्मानं यो वेद आपनोति शोभनम। मेरे साथ पढ़िए धीरे धीरे। उदासीनम इव अध्यक्षम उदासीनमिवाध्यक्षं द्रव्य ज्ञान क्रिया आत्मना दिव्यज्ञान क्रियात्मनां कूटस्थम इमं आत्मानं कूटस्थमिममात्मानं यो वेद आपनोति शोभनम। यो वेदाप्नोति शोभनम्। शब्दार्थ है उदासीनम उदासीन इव केवल अध्यक्षम अधीक्षक द्रव्य भौतिक तत्वों ज्ञान ज्ञानेन्द्रियां क्रिया कर्मेंद्रियां आत्मनाम तथा मन का कूटस्थम स्थिर इमम यह आत्मानम आत्मा यह जो कोई वेद जानता है आपनोति प्राप्त करता है शोभनम कल्याण। जो कोई भी यह जानता है कि 5 तत्वों कर्मेंद्रियों ज्ञानेन्द्रियों 5 तत्व आप समझ गए होंगे ज्ञानेन्द्रियों कर्मेंद्रियों तथा मन से निर्मित यह शरीर है ना। बिल्कुल बढ़िया। कितना अच्छा ज्ञान दिया ब्रह्मा जी ने। हमको पता है ये भूल गए हम भूल गए होंगे हम लोग। अब वो
अभी याद आ गया आपको। 5 तत्व, 5 पंचभूत, कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां तथा मन से निर्मित यह शरीर हमारा, इसमें यही है, केवल स्थिर आत्मा द्वारा संचालित होता है। बिल्कुल, ये जितना भी काम हम करते हैं, इतनी चीजें जो हम में, हमारे शरीर में हैं, ये संचालित किससे होती हैं? आत्मा, क्योंकि आत्मा चेतना देता है। वह भौतिक बंधन से मुक्त होने योग्य है। जो यह जानता है, आप जानते हैं, तो इसलिए आप भौतिक बंधन से मुक्त होने के योग्य हैं। ये ब्रह्मा जी कह रहे हैं पृथु महाराज को। मेरे साथ पढ़िए। जो कोई भी यह जानता है कि जो कोई भी ये जानता है कि कि 5 तत्वों, 5 तत्वों, तत्वों, कर्मेंद्रियों, कर्मेंद्रियों, ज्ञानेंद्रियों ज्ञानेंद्रियों तथा मन से निर्मित यह शरीर तथा मन से निर्मित यह शरीर या शरीर केवल केवल स्थिर आत्मा द्वारा संचालित होता है। केवल स्थिर आत्मा द्वारा संचालित होता है। वह भौतिक बंधन से मुक्त होने के योग्य है। वो भौतिक बंधन से मुक्त होने के योग्य है। हाँ, चलिए यहाँ तक तो हम पहुंच गए। इस योग्य हम सब हैं, इस क्लास में जितने बैठे हैं, भौतिक बंधन से मुक्त होने के योग्य हैं, लेकिन उसके लिए थोड़ा मेहनत। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण पल्लवी माता जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। इस श्लोक में बताया गया है कि मनुष्य बंधन से किस प्रकार मुक्त हो सकता है। पहली बात जो मनुष्य को जाननी चाहिए वो ये है कि जीव शरीर से पृथक है, जीव देही है और यह भौतिक शरीर देह कहलाता है। देह निरंतर परिवर्तनशील है, किंतु आत्मा यानी देही स्थिर है, इसीलिए आत्मा को कूटस्थम कहा जाता है। देह में जो परिवर्तन होते हैं वे 3 गुणों की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप होते हैं। जिसने आत्मा की स्थिर स्थिति जान ली है, उसे सुख तथा दुख के रूप में प्रकृति के गुणों की अंतःक्रिया के आवागमन से विचलित नहीं होना चाहिए। भगवद गीता में भी भगवान ने कहा है कि शरीर पर तीनों गुणों की प्रतिक्रिया से सुख तथा दुख आते जाते रहते हैं, अतः मनुष्य को इन बाह्य गतिविधियों से विचलित नहीं होना चाहिए। यद्यपि कभी कभी मनुष्य इनमें फंस जाता है, किंतु उसे इन्हें सहन करना सीखना चाहिए। जीवात्मा को बाह्य शरीर के कर्म तथा फल के प्रति अनासक्त रहना चाहिए। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि 5 भौतिक तत्वों यानी क्षिति, जल, पावक, गगन तथा समीर एवं सूक्ष्म तत्वों यानी मन, बुद्धि तथा अहंकार से बना हुआ यह शरीर आत्मा से सर्वथा भिन्न है। अतः मनुष्य को इन 8 तत्व क्या आवाज नेट गया लगता है माता जी का। माता जी आपकी आवाज बंद हो गई। नेट गया, नेट। हरे कृष्ण, मैं पढ़ती हूँ। हाँ, पढ़ दें। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि 5 भौतिक तत्वों शीत, जल, पावक, गगन तथा समीर एवं सूक्ष्म तत्वों मन, बुद्धि तथा अहंकार से बना हुआ यह शरीर आत्मा की सर्वथा भिन्न है। अतः मनुष्य को इन 8 तत्वों की क्रिया प्रतिक्रिया से विचलित नहीं होना चाहिए। इस अनासक्ति की अवस्था को प्राप्त करने की व्यावहारिक विधि यह है कि भक्तिमय सेवा की जाए। जो व्यक्ति 24 घंटे भक्ति में लगा रहता है, वही ब्रह्म शरीर के घातक प्रतिघातों से अनासक्त रह सकता है। जब मनुष्य किसी विशेष विचार में मग्न होता है, तो वह किसी अन्य ब्रह्म कर्म को न तो देखता है न सुनता है, भले ही वह उसकी उपस्थिति में घट रहा हो। इसी प्रकार जो भक्ति में पूर्ण रूप से निमग्न रहते हैं, उन्हें अपने ब्रह्म शरीर की परवाह नहीं रहती। बाह्य शरीर, बाहरी वाले शरीर, बाह्य शरीर की परवाह नहीं रहती है। यह अवस्था समाधि कहलाती है। जो व्यक्ति समाधि में स्थित होता है, वह उच्च कोटि का योगी कहलाता है। हरे कृष्ण। हाँ, इसमें 2 चीज आपको बताता हूँ। एक तो बोला है 24 घंटे भक्ति में रहता है। आपके दिमाग में आता है 24 घंटे कैसे हो सकते हैं? 24 घंटे का मतलब होता है जब हम जागृत होते हैं। जब आप सोते हैं तो आपके बस में नहीं है। क्या आपको भगवान की भक्ति करेंगे
हो सकता है सपने में दिख जाए, जो चीजें आप ज्यादा मनन करते हैं वो देख सकते हैं, लेकिन सपनों में कुछ चीजें पुरानी भी आती हैं। ऐसा कहा जाता है, पहले हमने पढ़ा कहीं पर इसी में भागवतम में, कि वो पिछले जन्म के कुछ चीजें ऐसी आती हैं, प्रभुपाद ने लिखा कुछ चीजें ऐसी आती हैं जो आपने कभी की ही नहीं। ऐसा, तो इसका मतलब वो पिछले जन्म की चीजें हैं, ऐसा माना जाता है। हम सुबह उठ के सब कुछ करते हैं, भगवान आपके मन में हमेशा रहते हैं। जैसे आप अपने बच्चे से बात कर रहे हैं, लेकिन भगवान भी आपके मन में है। ऐसा कब होता है? जब आप किसी से बहुत प्यार करते हो, वो आपके दिमाग में रहता है, भले ही आप कोई काम कर रहे हो। तो ये मैं उदाहरण हमेशा माँ बच्चे का देता हूँ। छोटे बच्चे के बारे में माँ 24 घंटे, हम कहते हैं 24 घंटे नहीं है, नींद को निकाल दीजिए। 24 घंटे का मतलब होता है जिसने हम जागे हुई अवस्था में अगर पूरा ध्यान में है, भगवान मन में आते रहते हैं, तो ये भक्ति कहलाती है। ये इसको ऐसा योगी उच्च कोटि का भक्त कहलाता है, क्योंकि वो समाधि में होता है। समाधि का मतलब होता है कि आपको खाली चिंतन भगवान का है और कुछ चीज का नहीं, ये समाधि कहलाती है। बहुत सारे लोग बैठे हुए मुस्कुराते रहते हैं। ऐसे आपने मैंने देखा है, जब हम स्कूल में पढ़ते थे, हम एक मंदिर गए, एग्जाम हो गए थे, तो सुबह घूमने चल जाते थे। तो गए, करीब 7 किलोमीटर पैदल था। हम वहाँ गए, वहाँ हम गए नहीं थे पहले, तो 5-7 लड़के तैयार हुए, गए। वहाँ हम कोई मंदिर था एक, हमारा मंदिर से इतना तब मतलब नहीं था, खाली वो नाम था उस मंदिर का, तो उसके लिए वहाँ काफ़ी चढ़ाई भी थी। गए, जा कर के देखा, वहाँ एक आदमी समाधि में बैठा है। ये कि अब समझ आता है, ध्यान में बैठा हुआ था। आप ये देखिए, वो मंदिर अ, अ, जो रेजिडेंशियल कॉलोनीज हैं, घर हैं, गांव हैं, उनसे बहुत दूर था। तो हमने देखा वो बिल्कुल ध्यान में। अब जैसे अभी हम सुनते हैं अष्टांग योग में या किसी ध्यान योग में, मेरुदंड बिल्कुल सीधी रहनी चाहिए और आंख उसकी आधी खुली हुई थी। यहाँ कहते हैं ना आधी खुली, पूरी खुली होती तो हमको देख लेता हो, क्योंकि उसके नजर खाली नाक की नोक पर रहती है। पूरा खोलेगा तो भौतिक जीवन ये देखेगा, भौतिक चीजें दिखेंगी, विचलित हो सकता है मन, इसलिए पूरा नहीं खोलते हैं। ऐसे हमने देखा। फिर हमने नीचे एक दुकान थी, उसको पूछा कि ये खाता क्या है, जो ध्यान में था। उन्होंने बोला कि गांव वाले आके खाना रख जाते हैं, वो बीच में खा करके खाते हैं, वो ऐसा नहीं, उसके बाद फिर ध्यान में बैठ जाते हैं। तो उसको समाधि कहते हैं, क्योंकि आप समाधि में हैं, आपके मन में भगवान के अलावा कुछ नहीं है, ये समाधि कहलाती है। ऐसा समाधि वाला भक्त तो बहुत उच्च कोटि का होता है। ये हम चाहते हैं हमारी आखिरी अवस्था ऐसी हो जाए। भिन्नस्य लिंगस्य गुण प्रवाहो दिव्य क्रिया कारक चेतनात्मनः दृष्टासु संपत्सु विपत्सु सूरयो न विक्रियन्ते मयि बद्ध सौहृदा। मेरे साथ पढ़िए। भिन्नस्य लिंगस्य गुण प्रवाहो भिन्नस्य लिंगस्य गुणप्रवाहो दिव्य क्रिया कारक चेतनात्मनः दिव्यक्रियाकारक चेतनात्मनः दृष्टासु संपत्सु विपत्सु सूरयो दृष्टासु संपत्सु विपत्सु सूरयो न विक्रियन्ते मयि बद्ध सौहृदा। न विक्रियन्ते मयि बद्ध सौहृदाः। शब्दार्थ है भिन्न से भिन्न, लिंग से शरीर का, गुण तीनों गुणों का, प्रवाह निरंतर परिवर्तन, द्रव्य भौतिक तत्व, क्रिया कर्म कारक देवता चेतना तथा मन, आत्मन से युक्त दृष्टासु अनुभव होने पर
संपत्सु सुख, विपत्सु दुख। सूर्य ज्ञानी, सूर्य कहते हैं कवियों को, ज्ञानी लोगों को। न कभी नहीं, विक्रियंते विचलित होते हैं, मई मुझ में, बद्ध सौहृदा मित्रता में बदकर। भगवान विष्णु ने राजा पृथु से कहा, हे राजन, तीनों गुणों की अन्योन्य क्रिया से ही यह भौतिक जगत निरंतर परिवर्तनशील है। तीन गुणों की क्रिया, क्रिया अंतर क्रिया कहते हैं उसके, इंटरेक्शन से। यह शरीर पांच तत्वों, इंद्रियों के नियामक देवताओं, इंद्रियां जितनी हैं उनके नियामक देवता भी ढूंढिए, याद करिए, तथा आत्मा द्वारा विक्षुब्ध किए जाने वाले मन से, विक्षुब्ध कहते हैं एजिटेट करना, किए जाने वाले मन से मिलकर बना है। क्योंकि आत्मा इन स्थूल तथा सूक्ष्म तत्वों के इस मेल से सर्वथा भिन्न है। अतः मेरा भक्त जो मित्रता तथा प्रेम के द्वारा मुझसे दृढ़ता पूर्वक बंधा है, मित्रता तो बहुत कम है, प्रेम से। हाँ, मित्र भी हो सकते हैं, आप भगवान को अपना मित्र माने तो भी आप जुड़े हैं भगवान से, या भली भांति जानते हुए कभी भी भौतिक सुख तथा दुख से विचलित नहीं होता। ये बात है अवश्य। जो भगवान पर आश्रित है वो डरता नहीं है, क्योंकि उसने भगवान का पैर पकड़ रखा है। तो उसको पता है अगर उसका कुछ होता भी है तो भगवान की मर्जी से होता है। भगवान की मर्जी से कुछ हो, हमारे पैर कट जाए, हमारे हाथ कट जाए, हमारी मृत्यु हो जाए, भगवान की अगर मर्जी से है तो सही है। उनकी मर्जी से जो कुछ भी होता है वो सब सच होता है। वो कब होता है? जब हम भगवान के शरणागत हैं, तब। अगर मैं कहूँ अभी ऐसा हो रहा है, नहीं, भगवान, अगर मैं भगवान के शरणागत हूँ तो भगवान मुझे, मेरा प्रोटेक्शन करते हैं, कहा है उन्होंने, मैं देखूं, डरो मत, मैं अपने आप तुम्हारे सब पाप कर्मों को धो दूंगा, भगवान ने कहा है, डरो मत। तो लेकिन इससे जो भगवान से जुड़ा रहता है वो कभी दुख सुख से घबराता नहीं है। उसको पता है गर्मी आएगी तो ठंडी भी आएगी, बरसात भी आएगी। इसी तरह से कभी आपको ज्यादा कष्ट होता है, कभी कम कष्ट होता है, कभी सुख भी आता है। वो सुख में भी बहुत उछलता नहीं है। भगवान का भक्त सुख में भी बहुत खुश नहीं होता। इसलिए बहुत सारे जो कर्मी हैं वो कहते हैं ये दुखी आत्मा है। दुखी आत्मा नहीं है वो सुख दुख में एक समान रहता है। ये है, वो हमेशा ही खुश रहता है। कौन सा आनंद प्राप्त है उसको? दिव्य आनंद। दिव्य आनंद जब मिल जाता है तो आपको ये भौतिक आनंद तो कुछ भी नहीं है। ऐसा मेरे साथ पढ़िए। भगवान विष्णु ने राजा पृथु से कहा, भगवान विष्णु ने राजा पृथु से कहा, हे राजन, हे राजन, राजन, तीनों गुणों की अन्योन्य क्रिया से, क्योंकि अन्योन्य क्रिया से, हाँ, अन्योन्य क्रिया होते हैं, एक्शन इंटरेक्शन से ही यह भौतिक जगत यह भौतिक जगत निरंतर परिवर्तनशील है। निरंतर परिवर्तनशील है। यह शरीर पांच तत्वों, ये शरीर पांच तत्वों, इंद्रियों इंद्रियों के नियामक देवताओं तथा आत्मा द्वारा विशुद्ध किए जाने वाले मन से मिलकर बना है। क्योंकि आत्मा इन स्थूल तथा सूक्ष्म शरीर के इस मेल से सर्वथा भिन्न है। अतः मेरा भक्त जो मित्रता तथा प्रेम के द्वारा मुझसे दृढ़ता पूर्वक बंधा है, यह भली भांति जानते हुए कभी भी भौतिक सुख या दुख से विचलित नहीं होता। ये कहा। तो आपके
स्थूल शरीर जानते हैं, स्थूल शरीर है हमारा, स्थूल स्थूल जो तत्व हैं, ये जो 5 भौतिक, ये पंचभूत जिसे कहते हैं, ये स्थूल है, क्योंकि इनको आप देख सकते हैं, पकड़ सकते हैं। और सूक्ष्म तत्व हैं, मन हो गया, इंद्रियां हो गई, ये सूक्ष्म कहलाते हैं। तो इन्हीं से जो शरीर बनता है हमारा सूक्ष्म शरीर, वो नहीं बनना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए हमको, हमारा सूक्ष्म शरीर बने ही नहीं। कब नहीं बनेगा? जब आपका कारण शरीर नहीं होगा। कब? कारण शरीर क्या करता है? इच्छाएं लेता है, ये बनना, मुझे राजा बनना है, मुझे ये बनना है। तो वो कारण शरीर खत्म, सूक्ष्म शरीर खत्म, तो हम सीधे बैकुंठ जा सकते हैं। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा अत्रेय माता जी। हरे कृष्णा। मैं पढ़ूं माता जी? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तात्पर्य। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद के द्वारा यहाँ पर प्रश्न उठाया जा सकता है कि यदि जीवात्मा को शारीरिक संयोग के कार्यकलाप का अधीक्षण करना है तो वो शरीर के कार्यों से किस प्रकार उदासीन रह सकता है? इसका उत्तर यहाँ दिया गया है। ये कार्यकलाप आत्मा के कार्यों से सर्वदा भिन्न है। यहाँ पर एक मोटा सा उदाहरण दिया जा सकता है। एक व्यापारी अपनी मोटर कार में बैठकर उसकी चाल का निरीक्षण करता रहता है और चालक की सलाह भी देता रहता है। वो जानता रहता है कि कितना पेट्रोल खर्च हो रहा है और वो अपनी कार के बारे में सब कुछ जानता है, किंतु फिर भी वो अपनी कार से भिन्न रहता है। वो अपने व्यापार के विषय में अधिक चिंतित होता है। कार में चलते हुए वो अपने व्यापार तथा कार्यालय के विषय में सोचता रहता है। भले ही वो कार में बैठा रहता है, किंतु उसका कार से कोई संबंध नहीं रहता। जिस प्रकार व्यापारी सदैव अपने व्यापार के विचार में मग्न रहता है, उसी प्रकार जीवात्मा भी श्री भगवान के प्रेममय सेवा करने के विचारों में मग्न रह सकता है। तभी वो भौतिक शरीर के कार्यकलापों से अपने आप को पृथक रख सकता है। ऐसे निर्लिप्त अवस्था केवल भक्त के लिए ही संभव है। यहाँ पर बद्ध सौहिद्रा शब्दों का प्रयोग विशेष प्रयोजन से हुआ है, जिसका अर्थ है मित्रता से बंधा हुआ। कर्मी ज्ञानी तथा योगी जन को भक्ति में नहीं बांधा जा सकता है। कर्मी जन शरीर के कार्यों में व्यस्त रहते हैं। उनके जीवन का लक्ष्य शरीर को ही सुविधा पहुंचाना होता है। ज्ञानी लोग दार्शनिक चिंतन द्वारा बंधन से छूटना चाहता है, किंतु उन्हें मुक्त पथ प्राप्त नहीं होता। श्री भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण न करने से वे ब्रह्म साक्षात्कार के उच्च पद से नीचे गिर जाते हैं। योगियों में भी देहात्म बुद्धि होती है। वे मानते हैं कि धारणा, आसन, प्राणायाम इत्यादि के शारीरिक व्यायामों के द्वारा वे आध्यात्मिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं, किंतु भक्तों की स्थिति सदैव दिव्य होती है, क्योंकि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से उसका संबंध अत्यंत घनिष्ठ होता है। अतः केवल भक्त ही शरीर के कर्मों तथा फलों से पृथक रहकर अपने वास्तविक कर्म अर्थात श्री भगवान की सेवा में संलग्न रह सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी। तो ये प्रभुपाद तीनों को कह रहे हैं, ज्ञानी हैं, कर्मी हैं, ज्ञानी हैं, योगी हैं और भक्त है। फर्क है, सब कुछ न कुछ स्वार्थ के लिए करते हैं काम। और भक्त भी, जैसा कल प्रश्न पूछा था किसी ने कि मांगे किससे, हम तकलीफ में हैं, किसको कहें? कह सकते हैं भगवान को अभी। क्यों? अभी हम शुद्ध भक्त नहीं हैं। शुद्ध भक्त कब होंगे हम? जब भौतिक कलमश गायब और आप प्रकृति के तीनों गुणों को पार कर चुके हैं, वैष्णव बन गए हैं। वैष्णव ब्राह्मण से ऊपर होता है। ब्राह्मण सतोगुण में होता है और वैष्णव शुद्ध सत्व में होता है। वो प्रकृति के 3 गुणों से विचलित हो ही नहीं सकता। ये स्थिति, जब हम इस स्थिति में पहुंच जाएंगे तो फिर हम कभी भी इन चीजों से कहने में ये चाह रहा था कि जो शुद्ध भक्त है भगवान का, वो ऐसा है। क्या चाहता है वो? कुछ नहीं भगवान से। कल आपको मैंने बताया था
भगवान ऋणी होते हैं अपने शुद्ध भक्त के, क्योंकि वो मांगता ही नहीं, सेवा करता। आप किसी की बहुत सेवा करो, बहुत सेवा करो, वो चाहता है कि वो भी आपके लिए कुछ करे, और आप कहें नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, तो उसको बड़ी तकलीफ होती है कि इसने मेरे लिए इतना कर दिया, मैं कुछ भी नहीं कर पाया इसके लिए। यही भगवान ऋणी होते हैं अपने शुद्ध भक्त के, वो मांगता नहीं। अभी इस अवस्था में हम शुद्ध भक्त नहीं हैं, हमको तकलीफ होती है, किसको याद करें? भगवान को कर सकते हैं, भगवान को कर सकते हैं। देवताओं को करना खतरा है। क्यों? वो मांगेंगे, वो दे देंगे आपको जो आपको चाहिए, और भगवान से मांगेंगे, अगर भगवान ने दिया तो ठीक, नहीं दिया तो आपके हित में नहीं था। ये बात है। या जैसे हम छोटे बच्चे होते हैं, माँ बाप से कुछ चीजें मांगते हैं, वो कुछ कुछ कह के टाल देते हैं, नहीं चाहिए ये अभी, तुमको और कुछ करेंगे, किसी तरह से मना देते हैं ना। तो इस तरह है, भगवान किसी तरह मना के नहीं देंगे, क्योंकि वो देना आपके लिए खतरा है। आजकल माँ बाप दे देते हैं बच्चों को जो चाहिए, क्योंकि उनको अपने काम में मैं मजाक करता हूँ, ये आते हैं कुछ कुरमुरे शुरमुरे क्या क्या पैकेट भी, वो बच्चों को आप देने लगते हैं माँ बाप आजकल। कितना खतरनाक चीज है वो, क्योंकि वो मिल जाए बच्चे को, वो आपको डिस्टर्ब नहीं करता है। ये कभी ऐसे, ये चीजें देवता लोग हमको ऐसी चीज दे देते हैं जिससे हमको वो कुरमुरे क्या बोलते हैं उसको पता नहीं, वो ऐड भी आता है। तो ये चीजें, ये चीजें देवता, भगवान ये चीज आपको कभी नहीं देंगे, क्योंकि उससे आपका स्वास्थ्य खराब होता है। मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ। समः समान उत्तम मध्यम अधमः सुखे च दुखे च जितेन्द्रियाशयः मयो मया उपक्लिप्त अखिल लोक संयुतो। इसमें ना वो गूगल ट्रांसलेशन में ये गड़बड़ होता है, लॉ नहीं छपता, ये क्ल है। विधस्त्वबीर अखिल लोक रक्षणम। मेरे साथ पढ़िए, समः समान उत्तम मध्यम अधमः समानो सममध्यमाधमः सुखे च दुखे च जितेन्द्रियाशय सुखे दुःखे च जितेन्द्रियाशयः मया उपक्लिप्त अखिल लोक संयुक्तो संयतो विधस्त्वबीर अखिल लोक रक्षणम। शब्दार्थ है समः समभाव, समान सभी, समान उत्तम श्रेष्ठ, मध्यम बीच की स्थिति वाला, अधमः निम्न स्तरीय, सुखे सुख में, च तथा दुखे दुख में, च भी, जित इंद्रिय जिसने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली है, आशय तथा मन, मया मेरे द्वारा, उपक्लिप्त व्यवस्थित, अखिल संपूर्ण, लोगों द्वारा, संयुक्त साथ साथ, विद्धस्त्व प्रदान करो, वीर हे वीर, वीर पृथु महाराज को कहा जा रहा है, अखिल समस्त लोग नागरिकों को रक्षणम सुरक्षा आश्रय। क्या चाहिए राजा को बता रहे हैं, हे वीर राजा, स्वयं संभाव रखते हुए अपने से उत्तम मध्यम तथा निम्न स्तर के लोगों पर समानता का व्यवहार करो। राजा को उपदेश दे रहे हैं, क्षणिक सुख तथा दुख से विचलित न हो, अपने मन तथा इंद्रियों पर पूर्ण संयम रखो। मेरी व्यवस्था से तुम जिस किसी भी परिस्थिति में रखे जाओ, उस दिव्य स्थिति में रहकर राजा का कर्तव्य निभाओ। क्या है? किंतु तुम्हारा एकमात्र कर्तव्य अपने राज्य के नागरिकों को संरक्षण प्रदान करना है, राजा का कर्तव्य होता है। मेरे साथ पढ़िए, हे वीर राजा, स्वयं संभाव रखते हुए अपने से उत्तम मध्यम तथा निम्न स्तर के लोगों पर समानता का व्यवहार करो। हाँ, किसमें होते हैं संभाव? भगवान के भक्त में वो हैं,
और तुम्हारा भक्त हैं। क्षणिक सुख तथा दुख से विचलित न हो, क्षणिक सुख या दुख से विचलित ना हो, अपने मन तथा इंद्रियों पर पूर्ण संयम रखो, अपने मन अपने मन तथा इंद्रियों पर संयम पूर्ण रखो। संयम रखो। मेरी व्यवस्था से तुम मेरी मेरी व्यवस्था से तुम जिस किसी भी परिस्थिति में रखे जाओ, जिस किसी भी परिस्थिति में रखे जाओ, रखे जाओ, उस दिव्य स्थिति में रहकर उस दिव्य स्थिति में रहकर रहकर राजा का कर्तव्य निभाओ, राजा का कर्तव्य निभाओ। किंतु तुम्हारा एकमात्र कर्तव्य किंतु तुम्हारा एकमात्र कर्तव्य कर्तव्य अपने राज्य के नागरिकों को संरक्षण प्रदान करना है। अपने राज्य के नागरिकों को संरक्षण प्रदान करना है। संरक्षण प्रदान करना है। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा रश्मि माता जी। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। शील प्रभुपाद की जय। शील प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य, यहाँ पर साक्षात भगवान विष्णु से आदेश प्राप्त करने का उदाहरण मिलता है। मनुष्य को भगवान विष्णु के आदेश का पालन करना होता है, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप में उनसे प्राप्त हो या उनके प्रामाणिक प्रतिनिधि गुरु के माध्यम से। अर्जुन ने कुरुक्षेत्र के युद्ध में भगवान कृष्ण से के प्रत्यक्ष आदेश पर लड़ा। इसी प्रकार यहाँ पर पृथु महाराज को उनके कर्तव्यों के विषय में भगवान विष्णु आदेश दे रहे हैं। हमें भगवत गीता में बताए गए नियमों का दृढ़ता से पालन करना चाहिए। वे सात्विका बुद्धि है। प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है कि वो भगवान कृष्ण या उनके प्रामाणिक प्रतिनिधि से के आदेश से आदेश प्राप्त करे और निजी स्वार्थ से तटस्थ रहकर इन आदेशों को प्राणों से भी प्रिय माने। शील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि मनुष्य को इसकी तनिक भी परवाह नहीं करनी चाहिए कि वो मुक्त हो रहा है अथवा नहीं। उसे तो अपने गुरु के प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त आदेशों का सहज भाव से पालन करते रहना चाहिए। ऐसा करने से उसे सदैव मुक्त पद प्राप्त होता रहेगा। सामान्य व्यक्ति को जाति प्रथा, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र तथा आध्यात्मिक व्यवस्था ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास द्वारा निर्दिष्ट कर्तव्यों के अनुसार वर्णाश्रम धर्म के विधि विधानों का पालन करना चाहिए। यदि कोई नियमित रूप से तथा दृढ़ता रूप से ऐसा करता है तो वो भगवान विष्णु को प्रसन्न करता है। भगवान विष्णु ने पृथु महाराज को राजा के रूप में दैहिक कार्यों से अपने को अलग रखते और सदैव भगवान की सेवा में संलग्न रहकर मुक्त पद पर स्थित रहने का आदेश दिया था। पिछले श्लोक में आगता बद्ध सौहृदा की व्याख्या यहाँ की जा रही है। यदि मनुष्य को देह के कार्यों से पृथक रखता है, यदि मनुष्य अपने देह के कार्यों से पृथक रखता है तो वो भगवान के प्रत्यक्ष संपर्क में रह सकता है अथवा उनके प्रामाणिक प्रतिनिधि अर्थात गुरु से आदेश प्राप्त कर सकता है और उन आदेशों का निष्ठापूर्वक पालन कर सकता है। भगवान हमें भक्ति करने में मदद करने के लिए आदेश देते हैं और इस प्रकार परम धाम वापस जाने में सहायक बनते हैं। गुरु के रूप में बाहर से हम आदेश देते हैं, अतः मनुष्य को चाहिए कि गुरु को सामान्य मनुष्य न समझे। भागवत 11.17.27 में भगवान कहते हैं, आचार्य वा विजानी यात्रा मन्यते कहिर्चित। गुरु को सामान्य मानव नहीं मानना चाहिए क्योंकि वो भगवान का प्रतिनिधि होता है। मनुष्य को चाहिए कि गुरु को भगवान समझे और उससे ना तो कभी द्वेष करे और ना उसे सामान्य मनुष्य समझे। यदि हम गुरु के उपदेशों का पालन करें और भगवान की भक्ति करें तो हम शारीरिक और भौतिक कर्मों के कलमश से मुक्त रहकर जीवन को सफल बना सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। सभी का तो आपके गुरु ने क्या बोला है आपको? ज्यादा कुछ नहीं बोला, बहुत कुछ ये करो ये नहीं, कि 16 माला जपो कम से कम, ये कहा है। सात्विक खाना खाओ भगवान को अर्पित करके और 4 पापों से अपने को दूर रखो। इतना सिंपल बना के गुरु का आदेश का पालन निष्ठा से, दृढ़ संकल्प से। श्रेयः प्रजा पालनम एव राज्ञो यत् सांपराये सुकृतात् षष्ठमंशम् हर्ता अन्यथा हत पुण्यः प्रजानां
अरक्षिता कर कर करहारो अगम अत्ति। मेरे साथ, श्रेयः प्रजा पालनम एव राज्ञो यत् सांपराये सुकृतात् षष्ठम अंशम भर्ता अन्यथा हृत पुण्यः प्रजानाम् अरक्षिता करहारो अघम अत्ति। शब्दार्थ है श्रेय शुभ, प्रजा पालनम जनता पर शासन, एवं निश्चय ही राज्ञ राजा के लिए, यत क्योंकि संपराये अगले जन्म में, सुकृतात् पुण्यों से, षष्ठम अंशम छठा भाग, बहुत अच्छा, बहुत सुन लो अच्छी तरह से, हर्ता संग्रह करने वाला, अन्यथा नहीं तो, हृत पुण्य पुण्य से वंचित, प्रजानाम प्रजा का, अरक्षिता रक्षा न करने वाला, करहारः कर वसूल करने वाला, राजा कर वसूल करता है, अगम पाप अति प्राप्त करता है या भोगता है। ये विष्णु कह रहे हैं राजा पृथु को। राजा का निर्दिष्ट धर्म है कि वह राज्य के सारे नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करे। ऐसा करने से राजा को अगले जन्म में प्रजा के पुण्यों का छठा भाग प्राप्त होता है। कितनी बड़ी बात है। किंतु जो राजा अथवा प्रशासक प्रजा के से केवल कर वसूल करता है और नागरिकों को समुचित सुरक्षा प्रदान नहीं करता, उसके पुण्य प्रजा छीन लेती है। ये भी सुन लीजिए। और सुरक्षा न प्रदान करने के बदले उसे प्रजा के पाप कर्मों का भागी होना पड़ता है। एक तो पुण्य छिने और पाप जो प्रजा ने किए हैं उसका कुछ हिस्सा राजा को मिलता है दूसरे जन्म में। इतनी बड़ी बात कहेगी क्योंकि इतना रिस्पॉन्सिबल बनाया है भगवान ने राजा को। मेरे साथ पढ़िए। राजा का निर्दिष्ट धर्म है कि राजा का निर्दिष्ट धर्म है कि वो राज्य के सारे नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करे। वो राज्य के सारे नागरिकों को प्रदान करे। ऐसा करने से राजा को अगले जन्म में प्रजा के पुण्यों का छठा भाग प्राप्त होता है। प्रजा के पुण्यों का छठा भाग। हाँ, तो 5/6 ही प्रजा को मिलेगा, 1/6 राजा को मिल जाएगा अगर राजा ने उनको अच्छा संरक्षण प्रदान किया है तो। किंतु जो राजा अथवा प्रशासक प्रजा से केवल कर वसूल करता है और नागरिकों को समुचित सुरक्षा प्रदान नहीं करता तो उसके पुण्य प्रजा छीन लेती है। हाँ, राजा के को जो भी पुण्य है प्रजा को चले जाते हैं। और सुरक्षा न प्रदान करने के बदले में उसे प्रजा के पाप कर्मों का भागी होना पड़ता है। उसे प्रजा के पाप भागी होना पड़ता है। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण। अशोक प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। दंडवत प्रणाम। शीला प्रभुपाद जी की जय। शीला प्रभुपाद जी द्वारा तात्पर्य। यहाँ ये प्रश्न किया जा सकता है कि यदि सभी लोग मोक्ष प्राप्त करने के उद्देश्य से आध्यात्मिक कारणों में लगे रहे और भौतिक जगत के कार्यों के प्रति उदासीन हो जाए तो फिर कार्य किस प्रकार आगे बढ़े, और यदि कार्यों को जैसे चलना चाहिए वैसे आगे बढ़ना है तो भला राज का प्रधान ऐसे कार्यों के प्रति उदासीन कैसे रह सकता है। इस प्रश्न के उत्तर में यहाँ पर श्रेया शब्द का प्रयोग हुआ है। समाज में कार्यों का विभाजन भगवान ने आंख मूंद कर या आकस्मिक रूप से नहीं किया। आ गया ऊपर 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 की लाइन। जैसा कि मूर्ख लोग सोचते हैं ब्राह्मण को उचित ढंग से अपना कर्म करना चाहिए, उसी प्रकार क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र को भी करना चाहिए। इससे प्रत्येक व्यक्ति जीवन की परम पूर्णता अर्थात भव बंधन से मुक्ति प्राप्त कर सकता है। भगवद गीता 18.45 में इसकी पुष्टि हुई है।
स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धि लभते नरः। अपना निर्दिष्ट कर्तव्य करके परम मनुष्य परम सिद्धि प्राप्त कर सकता है। भगवान विष्णु ने महाराज पृथु को ये उपदेश नहीं दिया कि वे राज्य और प्रजा के पालन के भार को त्याग कर मुक्ति के लिए हिमालय पर्वत पर चले जाए। वो तो राजा का अपना कर्तव्य निभाते हुए मुक्ति लाभ कर सकते हैं। राजा अथवा राज के प्रधान का कर्तव्य होता है कि वो देखे कि प्रजा आत्ममोक्ष के लिए अपना अपना कार्य कर रही है। धर्मनिरपेक्ष राज्य में जो राजा या राज्य अध्यक्ष प्रजा के प्रति उदासीन होता है, उसके लिए यह आवश्यक नहीं। आधुनिक काल में सरकार प्रजा के कर्तव्यों के लिए अनेक विधि विधान तो बनाती है, किंतु वो ये नहीं देखती कि नागरिक आत्मज्ञान में प्रगति कर रहे हैं अथवा नहीं। यदि सरकार इस ओर उदासीन रहती है तो लोग मनमानी करते हैं। उन्हें ईश साक्षात्कार या आध्यात्मिक जीवन की कोई परवाह नहीं रहती और इस प्रकार वे पाप कर्मों में उलझ जाते हैं। प्रशासकीय प्रमुख को चाहिए कि वो सामान्य जनता से केवल कर एकत्र न करे और उनके कल्याण के प्रति निष्ठुर न बना रहे। राजा का वास्तविक कर्तव्य है कि वो ये देखे कि नागरिक क्रमशः पूर्ण रूप से कृष्ण भावना भावित हो जाए। कृष्ण भावना भावित होने का अर्थ है समस्त पाप कर्मों से मुक्ति। जो ही राज के पाप कर्मों का पूर्णतः निर्मूलन हो जाता है तो फिर युद्ध, बीमारी, दुर्भिक्ष या प्राकृतिक आपदाएं नहीं आते। ऐसा महाराज युधिष्ठिर के शासन काल में वास्तव में था। यदि कोई राजा या राजाध्यक्ष प्रजा को कृष्ण भक्त बनने के लिए प्रेरणा दे सकता है तो वो प्रजा पर शासन करने के लिए योग्य है, अन्यथा उसे कर संग्रह करने का कोई अधिकार नहीं है। यदि राजा प्रजा के आध्यात्मिक हितों को ध्यान में रखता है तो उसे कर लगाने में कठिनाई नहीं होती। इस प्रकार इस जीवन में प्रजा तथा राजा दोनों सुखी रहेंगे और राजा अपने अगले जन्म में प्रजा के पुण्यों का छठा अंश प्राप्त कर सकेगा। अन्यथा पाप पूर्ण प्रजा पर कर लगाकर वो उनके पाप का ही भागी होगा। यही सिद्धांत माता पिता तथा गुरुओं पर भी लागू किया जा सकता है। यदि माता पिता कुत्ते बिल्लियों के समान संतानें उत्पन्न करके उन्हें आने वाले मृत्यु से नहीं बचा सकते तो वे अपनी पार्श्विक संतानों के कार्यों के जिम्मेदार होंगे। हाल ही में ऐसी संतानें हिप्पी बनने लगी हैं। इसी प्रकार यदि गुरु अपने शिष्यों को पाप कर्मों से विरत नहीं कर सकता तो वो उनके कर्मों का भागी होता है। समाज के आजकल के नेताओं के प्रकृति के इन सूक्ष्म तत्वों का ज्ञान नहीं है। चूंकि नेताओं को अल्प ज्ञान है और नागरिक भी सामान्य रूप से धूर्त तथा चोर है, अतः मानव समाज का कल्याण नहीं हो सकता। इस समय सारे संसार में राज्य तथा नागरिकों में किसी प्रकार का समन्वय न होने के कारण सदैव तनाव, युद्ध तथा चिंता बनी रहती है, जो ऐसी सामाजिक दशाओं का अपरिहार्य परिणाम है। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण। तो ये है, राजा को कार्य भी करना है और भगवान के क्योंकि भगवान ने उन्हें ये काम दिया है ये सोच करके राजा को, और सबसे बड़ा जो उसका कर्तव्य है कि प्रजा की सुरक्षा, ये उसको करना है, नहीं तो उसको दंड भी मिल सकता है अगले जन्म में। एवं द्विज अक्षय अनुमत अनुवृत्त धर्म प्रधानो अन्यतमो अभितास्या भी पढ़ सकते हैं। ह्रीस्वेन कालेन ग्रहोपयातान दृष्टासु सिद्धान अनुरक्त लोकः। मेरे साथ, एवं द्विज अक्षय अनुमत अनुवृत्त एवं धर्म प्रधानो अन्यतमो अभितास्य ऋष्वेन कालेन ग्रहोपयातान दृष्टासु सिद्धान अनुरक्त लोकः। शब्दार्थ है, एवं इस प्रकार द्विज ब्राह्मणों का अक्षय अग्रणी द्वारा अनुमत, स्वीकृत, अनुव्रत, गुरु परंपरा से प्राप्त धर्म धारिक सिद्धांत प्रधान, प्रमुख, अन्यतम, अनासक्त, अभिता, रक्षक, अस्या पृथ्वी का ह्रीस्वेन लघु कालेन समय से ग्रह अपने घर उपयातान स्वतः आया हुआ दृष्टा से तुम देखोगे सिद्धांत सिद्ध पुरुष अनुरक्त लोग प्रजा का प्रिय। भगवान विष्णु ने आगे कहा, हे राजा पृथु, यदि तुम विद्वान ब्राह्मणों से शिष्य परंपरा द्वारा प्राप्त
आदेशों के अनुसार प्रजा का संरक्षण करते रहोगे और यदि तुम उनके द्वारा निर्दिष्ट धार्मिक नियमों का अनुसरण मनोरथों से अनासक्त रहकर करते रहोगे तो तुम्हारी सारी प्रजा सुखी रहेगी और तुमसे स्नेही रहेगी और तब तुम्हें शीघ्र ही सनकादिक, सनक, सनातन, सनंदन, सनत कुमार, चारों कुमार जैसे मुक्त पुरुषों के दर्शन हो सकेंगे। वो भी आते हैं तुम्हारा से मिलने के लिए। तो भगवान विष्णु पहले ही बता दिए। मेरे साथ पढ़िए। भगवान विष्णु ने आगे कहा, भगवान विष्णु ने आगे कहा, हे राजा पृथु, हे राजा प्रभु, यदि तुम विद्वान ब्राह्मणों से यदि तुम विद्वान ब्राह्मणों से शिष्य परंपरा द्वारा प्राप्त शिष्य परंपरा द्वारा प्राप्त आदेशों के अनुसार प्रजा का संरक्षण करते रहोगे आदेशों के अनुसार करते रहोगे और यदि तुम उनके द्वारा निर्दिष्ट निर्दिष्ट धार्मिक नियमों का अनुसरण मनोरथों से मनोरथों से अनासक्त रहकर करते रहोगे तो तुम्हारी सारी प्रजा सुखी रहेगी सुखी रहेगी और तुमसे स्नेह रखेगी और तब तुम्हें शीघ्र ही सनकादि, सनक, सनातन, सनंदन, सनत कुमार, चारों कुमारों जैसे मुक्त पुरुषों के दर्शन हो सकेंगे। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण। पूनम चौहान माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण सभी को। तात्पर्य शिल प्रभुपाद जी के द्वारा। शिल प्रभुपाद जी की जय। भगवान विष्णु ने राजा पृथु को सलाह दी कि हर व्यक्ति वर्णाश्रम धर्म के नियमों का पालन करे, तभी मनुष्य का इस संसार में चाहे वह जिस स्थिति में रहे मृत्यु के पश्चात मोक्ष निश्चित है। किंतु इस युग में वर्णाश्रम धर्म की पद्धति अस्त व्यस्त हो चुकी है, अतः इन नियमों का कड़ाई से पालन कर पाना कठिन है। जीवन में पूर्णता प्राप्त करने का एकमात्र उपाय कृष्ण चेतना का विकास करना है। जिस प्रकार वर्णाश्रम धर्म का पालन विविध पुरुषों द्वारा विभिन्न पदों पर रहते हुए किया जाता है, उसी प्रकार कृष्ण चेतना के सिद्धांतों का पालन प्रत्येक व्यक्ति द्वारा संसार के प्रत्येक भाग में किया जा सकता है। यहाँ पर उल्लेख करने का विशेष अभिप्राय यह है कि मनुष्य को पराशर तथा मनु जैसे दिग्जाज्ञों अर्थात अग्रणी ब्राह्मणों का अनुसरण करना चाहिए। इन ऋषियों ने पहले ही आदेश दे रखे हैं कि वर्णाश्रम धर्म के नियमों का किस प्रकार पालन किया जाए। इसी प्रकार सनातन गोस्वामी तथा रूप गोस्वामी ने भगवान के शुद्ध भक्त बनने के नियम दे रखे हैं। इसलिए यह अनिवार्य है कि परंपरागत आचार्यों के उपदेशों का अनुसरण किया जाए, जिन्होंने परंपरा से गुरु से शिष्य तक पहुंचे ज्ञान को प्राप्त किया है। इस प्रकार भौतिक जीवन यापन करते हुए तथा अपना पद छोड़े बिना भौतिक कलमश के बंधन से छूटा जा सकता है। इसलिए भगवान चैतन्य महाप्रभु ने उपदेश दिया है कि मनुष्य को अपना घर बदलने की आवश्यकता नहीं है, उसे परम स्रोत परंपरा का श्रवण करके नियमों को जीवन में व्यावहार करना होता है। इस प्रकार जीवन की परम सिद्धि मुक्ति को प्राप्त करके मनुष्य भगवान के धाम को प्राप्त हो सकता है। दूसरे शब्दों में जिस परिवर्तन की आवश्यकता है वह शरीर में नहीं वरन चेतना में होता है। दुर्भाग्यवश इस युग में लोग शरीर के प्रति लगाव रखते हैं, आत्मा के प्रति नहीं। उन्होंने आत्मा नहीं वरन शरीर से संबंध अनेक वादों का आविष्कार कर लिया है। प्रजातंत्र के इस युग में विधान के लिए अनेक सरकारी प्रतिनिधि मतदान करते हैं। प्रतिदिन वे एक नया नियम निकालते हैं, किंतु ये नियम अनुभवहीन बद्ध जीवों द्वारा निर्मित कल्पना की उपज के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। अतः उनसे मानव समाज को किसी प्रकार की राहत नहीं मिल सकती। प्राचीन काल में यद्यपि राजा निरंकुश होते थे, किंतु वे ऋषियों मुनियों द्वारा स्थापित नियमों का दृढ़ता से पालन करते थे। इससे देश के शासन में कोई त्रुटि नहीं आ पाती थी और सब कुछ ठीक रहता था। प्रजा पूर्णतः पवित्र होती थी और राजा वैध कर संग्रह करता था, जिससे
स्थिति सुखकर रहती थी। आजकल तथाकथित प्रशासकों का चुनाव ऐसे महत्वाकांक्षी व्यक्तियों में से होता है जो केवल अपना स्वार्थ देखते हैं। उन्हें शास्त्रों का कोई ज्ञान नहीं होता। दूसरे शब्दों में प्रशासन अधिकारी नितांत मूर्ख तथा धूर्त होते हैं और सामान्य जनता शूद्र होती है। मूर्खों, धूर्तों तथा शूद्रों का यह सम्मिलन कभी भी संसार में शांति और संपन्नता नहीं ला सकता। इसलिए हमें समाज में समय समय पर युद्ध, सांप्रदायिक झगड़े तथा भाई भाई में संघर्ष इत्यादि जैसे उपद्रव देखने को मिलते हैं। ऐसी परिस्थितियों में वह ना तो मनुष्य को मुक्ति की ओर ले जा सकते हैं और ना मन शांति प्रदान कर सकते हैं। भगवत गीता में कहा गया है कि जो आडंबर पूर्ण विचारों में जीता है और शास्त्रों से संबंध नहीं रखता, वह कभी सफल नहीं होता और उसे ना तो सुख मिल पाता है और ना मृत्यु के पश्चात मुक्ति। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, ये हमने कल पढ़ा था, पता नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा, शायद भगवत गीता में पढ़ा था कि आप जब अगर भगवान से नहीं जुड़े हैं तो न तो इस जन्म में न अगले जन्म में, यहाँ भी सुख नहीं मिलता, अगले जन्म में भी नहीं मिलता। और ये बात अवश्य है, बिना भगवान से जुड़े हुए आप सुखी हो ही नहीं सकते हैं। वरम चमत कंचन मानवेंद्र वृणीस्वते अहम गुणशील यंत्रितः न हम मखैः वै सुलभ तपोभिः योगेन वा यत् समचित्तवर्ती। मेरे साथ, वरम च मत्कंचन मानवेंद्र वृणीस्वते अहम गुणशील यंत्रितः न अहम मखैर्वै सुलभः तपोभिः योगेन वा सत् समचित्तवर्ती। शब्दार्थ है वरम आशीर्वाद, च भी मत मुझसे, कंचन जो भी चाहो, मानव इंद्र हे मनुष्यों के प्रमुख, वृणीस्व मांगो, ते तुम्हारा अहम मैं गुणशील उच्च गुणों तथा श्रेष्ठ आचरणों द्वारा यंत्रितः मुग्ध होकर, न नहीं अहम मैं मखय यज्ञों से, वह निश्चय ही सुलभ सरलता से प्राप्त, तपो भी तपस्या द्वारा, योगेन योगाभ्यास के द्वारा, व अथवा यत जिससे समचित्त संभाव वालों में वर्ती स्थित। हे राजन, मैं तुम्हारे उच्च गुणों तथा उत्तम आचरण से मुग्ध और प्रभावित हूँ, अतः तुम मुझसे मनचाहा वर मांग सकते हो। जो उत्तम गुणों तथा शील से युक्त नहीं है, वह मात्र यज्ञ, कठिन तपस्या अथवा योग के द्वारा मेरी कृपा प्राप्त नहीं कर सकता, किंतु जो समस्त परिस्थितियों में संभाव बनाए रखता है, मैं उसके अंतःकरण में सदैव संतुलित रहता हूँ। मेरे साथ पढ़िए, हे राजन, मैं तुम्हारे उच्च गुणों तथा उत्तम आचरण से मुग्ध और प्रभावित हूँ, अतः तुम मुझसे मनचाहा वर मांग सकते हो। जो उत्तम गुणों तथा शील से युक्त नहीं है, वह मात्र यज्ञ, कठिन तपस्या अथवा योग के द्वारा मेरी कृपा प्राप्त नहीं कर सकता। हाँ, अगर उत्तम गुण नहीं है, शीलवान नहीं है, तो भगवान करे वो कितने भी यज्ञ करे, कितने भी कठिन तपस्या करे, मैं कुछ देता नहीं उसको। किंतु जो समस्त परिस्थितियों में संभाव बनाए रखता है, मैं उसके अंतःकरण में सदैव संतुलित रहता हूँ। तात्पर्य। हरे कृष्ण रीटा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा सभी को।
श्रीला प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद जी के द्वारा। भगवान विष्णु महाराज पृथु के उत्तम चरित्र तथा आचरण से अत्यधिक प्रसन्न थे, अतः उन्हें वर मांगने के लिए कहा। भगवान स्पष्ट कहते हैं कि उन्हें ना तो महान यज्ञों द्वारा, ना ही तपस्या या योग साधना के द्वारा प्रसन्न किया जा सकता है। वे तो केवल उच्च चरित्र तथा आचरण द्वारा प्रसन्न होते हैं, किंतु ये गुण तब तक विकसित नहीं होते जब तक कोई भगवान का शुद्ध भक्त ना बन जाए। जो कोई भी भगवान के प्रति शुद्ध अविचल भक्ति करता है, उसमें आत्मा के रूप में यह उत्तम गुण विकसित हो जाते हैं। आत्मा भगवान का अंश होने से उनके समस्त उत्तम गुणों से युक्त रहता है, किंतु जब आत्मा प्रकृति के गुणों से दूषित हो जाता है तो भौतिक गुणों के अनुसार मनुष्य अच्छा या बुरा माना जाता है, किंतु जब मनुष्य समस्त भौतिक गुणों को पार कर जाता है तो सारे उत्तम गुण प्रकट होते हैं। भक्तों के ऐसे 26 गुण इस प्रकार हैं। नंबर 1, प्रत्येक के प्रति दयालु। नंबर 2, किसी से भी ना झगड़ना। नंबर 3, परम सत्य में स्थिर रहना। नंबर 4, सबों के प्रति समता। नंबर 5, दोषहीन। नंबर 6, दानशील। नंबर 7, मृदु। नंबर 8, स्वच्छ। नंबर 9, सरल। नंबर 10, परोपकारी। नंबर 11, शांत। नंबर 12, कृष्ण में पूर्ण रूप से आसक्त। नंबर 13, अहंकार विहीन। नंबर 14, विनय संपन्न। नंबर 15, स्थिर। नंबर 16, आत्म संयमी। नंबर 17, मिताहारी। नंबर 18, विवेकी। नंबर 19, पूज्य। नंबर 20, विनीत। नंबर 21, गंभीर। 22, दयालु। 23, मैत्री युक्त। 24, कवित्वमय। 25, कटु तथा 26, मौन। भगवान जीवात्माओं में इन दिव्य गुणों के विकसित होने से प्रसन्न होते हैं, कृत्रिम रूप से यज्ञ करने तथा योग साधन से नहीं। दूसरे शब्दों में, जब कोई शुद्ध भक्त बनने के लायक नहीं होता, उसे भव बंधन से मुक्ति पाने की आशा नहीं करनी चाहिए। हरे कृष्णा जी। तो ये जब आप एक भौतिक कलमश निकल जाते हैं हमारे, तो ये गुण हम में आ जाते हैं। भगवत गीता में ये गुण आपने पढ़े हैं, 26 गुण। ये 26 गुण में ये जो एक तो कवित्वमय आपको नहीं समझ आ रहा होगा। कवित्व का ज्ञानी कहते हैं। जो कवि है, कवि का मतलब ज्ञानी होता है, ज्ञानी। और पटु तो एक्सपर्ट होता है। मौन, भगवान का भक्त मौन रहता है। इस मुंह से ज्यादा नहीं बोलता है वो। जहां भगवान के बारे में बोलना होगा बोलेगा, मौन रहता है, बोलता नहीं है। तो लोग सोचते हैं ये मौनी है। उसको अगर भगवान का भक्त मिल गया, वो खूब बातें करता है, क्योंकि भगवान का भक्त भगवान के बारे में बात करता है। वो ये नहीं बातें करेगा आपने क्या खाया आज, कल क्या खाया था, शाम को क्या बना रहे हो, ये बातें नहीं करता वो, क्योंकि ये बातें भौतिक है। वो खाली दिव्य बातें करता भगवान के बारे में। तो मौन का ये मतलब है। ये 26 गुण नोट कर लीजिए। ये 26 गुण हम में क्या क्या आप में नहीं है। कोशिश करें धीरे धीरे, क्योंकि ये कोशिश नहीं करना इन गुणों के लिए। मैं तो ये कहता हूँ, भौतिक कलमश हटाइए, ये गुण अपने आप ही आ जाते हैं। भौतिक कलमश हटाइए। भौतिक कलमश, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मत्सर्य गायब हो, ये अपने आप ही आप में आ जाएंगे। ये बात है। समभाव बड़ा जरूरी बताया है। हाँ, एक श्लोक और कर रहा हूं मैं। कल हम बस स्लो हो गए थे। मैत्रेय वाच। माता जी कर लो एक श्लोक और। जी प्रभु जी, छोटा है ये। जी प्रभु जी, छोटा ही है। हाँ, अगर देर हो रही किसी को ऑफिस वगैरह के लिए तो कल ले लेंगे, कोई बात नहीं। ठीक है, कल ले लेंगे। अब आप लोगों को ये सुबह देर होती है ना, जाना होता है। ओम अज्ञान तिम्रांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद।
श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा।